B-2 स्प्लिट बम्पर ऐसा जहाज है जिसे कोई मिसाइल चाक कर भी तबाह नहीं कर सकता। देखने में ये बेशक एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, मगर दुश्मन के रेडार में ये सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। चाहे कितना ही खतरनाक रेडार हो, B-2 स्प्लिट बम्पर के लिए इसे धोखा देना बाएं हाथ का काम है। $2 अरब की लागत से तैयार किया गया यह दुनिया का अब तक सबसे महंगा तरीन जहाज है। दूसरे जेट के मुकाबले में न सिर्फ खामोश बल्कि हीट सीकिंग मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 52 मीटर बड़ा जहाज रेडार में डिटेक्ट क्यों नहीं हो सकता। आखिर इसमें कौन सी ऐसी साइंस है जिसे अमेरिका 37 साल से छुपा रहा है। नाज़रीन, B-2 बम्पर को बनाने के पीछे एक ऐसा वाक़या है जिसने अमेरिका का सर दुनिया के सामने शर्म से झुका दिया था। 1 मई 1960 पेशावर एयरबेस में अमेरिका का हीट U-2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। ये दरअसल CIA की जानिब से सोवियत यूनियन की खुफिया तौर पर जासूसी के लिए जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए नीचा दिखा रहे थे। अमेरिका को यकीन था कि उनका हीट U-2 एयरक्राफ्ट 80,000 की बुलंदी पर उड़ सकता है और इतनी हाई एल्टीट्यूड पर कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। US समझता था इतनी ऊंचाई पर USSR का कोई मिसाइल नहीं जा सकता, पर जैसे ही US का एयरक्राफ्ट सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसता है तो उनके रेडार उनको फौरन बता देते हैं। पहले तो उन्होंने कई फायर जेट भेजे और कई मिसाइल दागे, लेकिन वाकई ही इतनी बुलंदी पर कोई भी जेट और कोई मिसाइल वहां तक ना पहुंच सका। लेकिन फिर सोवियत यूनियन ने फैसला किया कि वो अपना S-15 मिसाइल लॉन्च करेंगे। अमेरिका को S-15 के बारे में मालूम था, लेकिन उनका ख्याल था कि S-15 भी इतनी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। S-15 ने बड़ी परफेक्शन के साथ US का एयरक्राफ्ट तबाह कर दिया। प्लेन इनके एक शहर में गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा की जानिब से वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन सोवियत यूनियन ने सच्चाई दुनिया के सामने रखी तो अमेरिका को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस वाक़ये ने दोनों मुल्कों को ठीक ठाक सबक दिया। इसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया जो रेडार पर नज़र ना आए। उस वक्त अमेरिका के पास B-2 बम्पर्स थे, लेकिन इस वाक़ये के बाद ये कन्फर्म हो गया था कि रशियन टेरिटरी में दाखिल होते ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी अमेरिका चाह कर भी अपना न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और फिर USSR ने 1976 तक ऐसे सरफेस स्ट्राइक मिसाइल बनाए जो 100 किलोमीटर तक भी हमला कर सकते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। उस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना मजबूत हो गया था कि अमेरिका के एक जनरल ने कहा कि B-2 बम्पर USSR में भेजना ऐसे ही है कि जैसे मक्खी के छत्ते में पत्थर मारना। यानी वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बम्पर्स बनाने का सोचा। इसके बाद अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया और उन्होंने B-2 बम्पर्स में ऐसी तब्दीलियां की जिसकी वजह से B-2 बम्पर रेडार में नज़र नहीं आता। सबसे पहले इसका डिज़ाइन है। इसका डिज़ाइन बाकी एयरक्राफ्ट से मुख्तलिफ है। बाकी एयरक्राफ्ट की टेल होती है और इसके विंग्स है। इसके विंग्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि जब रेडार अपने सिग्नल्स भेजता है एयरक्राफ्ट की जानिब, तो ये उसके सिग्नल्स को वापस रेडार तक नहीं जाने देता। इसी वजह से ये रेडार पर सिर्फ मक्खी के बराबर नज़र आता है। नाज़रीन, अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगी हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।